प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तेई तेई, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। जंगकुक एक ही बातों को बार बार रिपीट कर रहा था और तैयांग को कस के अपने बाहों में होल्ड करके रखा था। मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैंने इससे पहले जंगकुक को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। वो मेरी बाहों में एक बच्चे की तरह रो रहा था। तैयांग आप बहुत ही वर्डली जंगकुक से पूछता है, क्या हुआ लव? क्या मैंने फिर से कोई गलती की है? जंगकुक फिर से रोती हुई आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? मैंने ऐसा कैसे कर दिया, वो भी अपनी तेई तेई के साथ? मैं अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाया है ना? मुझे पता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने कभी तुम्हें कोई हैप्पीनेस नहीं दी। ना जाने कितने बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से चोट पहुंचाया है। कल रात भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें हर्ट किया। बेबी बियर, क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जाने वाले हो? मैं सुबह से लेकर अभी तक तुम्हें पागलों की तरह कॉल और मैसेज किया, लेकिन तुम एक का भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे इतना नफरत करने लगे हो कल रात के वजह से, तेई, जिसके कारण तुमने अपना फ़ोन तक भी बंद करके रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे तुम्हारे बारे में पूछूं। जंगकुक अपनी हरकतों पर बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था। वो अब तेई से खुद को अलग करके उसके पैरों के सामने बैठकर लाउडली रोने लगता है। जंगकुक की फेस अब पूरी तरह से रेड हो चुका था रोने की वजह से। उसकी नोज़ भी पिंक हो गया था रोने के कारण। तैयांग अभी अब अपने नी पर आ गया है। तेई जंगकुक के पास अपने नी पर बैठ जाता है और प्यार से जंगकुक की फेस को सॉफ्टली क्लीन करते हुए कहता है, सॉरी लव, मैंने फ़ोन पर इतना ध्यान नहीं दिया। कल रात फ़ोन कार में ही रह जाने के कारण उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। चार्ज करने से पहले सुबह मॉम का मैसेज आया था। लव, शायद तुम भूल गए हो, आज मॉम की बर्थडे थी और मॉम चाहती थी कि मैं उनके साथ ऑर्फनेज में जाऊँ। जंगकुक कहती है, तो तुम अपने साथ लागेज लेकर क्यों गई थी, बताओ? हाँ, तैयांग कहता है, लागेज में बच्चों के लिए सामान था। मॉम बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाना चाहती थी और सामान बहुत ज़्यादा था जिसे मैं ऐसे ही कैरी तो नहीं कर सकता था ना। और लव, हाँ, तुम कल रात बहुत रफ थी मेरे साथ, लेकिन तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुम्हें किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब तुम प्लीज़ रोना बंद करो। हाँ, मैं तुमसे थोड़ा नाराज़ हूँ। तुमने मुझे अपना प्यार इस तरह से बताया, मुझे बहुत पेन फील हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जब तुम्हारी मुँह से वो शब्द सुना, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। उस पल मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं वो शब्द बार बार तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। मुझे डर था कि सुबह होते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। ऐसे तो जो तुमने कल किया मेरे साथ, मुझे तुमसे नफ़रत करना चाहिए था, लेकिन मेरा जो दिल है ना, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए दर्द धड़कता है, तुम्हारा फिक्र करता है। शायद एक पल के लिए सैड हो जाओ, फिर भी वो दूसरे पल में ही ठीक हो जाता है, तुम्हारे लिए और ज़्यादा धड़कने लगता है। तैयांग आप जंगकुक के फेस को पकड़कर उसके फोरहेड पर सॉफ्ट और वार्म सा किस करता है। लव, अब रोना बंद करो प्लीज़। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानते हो अब मुझे कितना दर्द हो रहा है, कल रात से भी ज़्यादा। प्लीज़ शांत हो जाओ। जंगकुक इतने वक्त से अपने तेई तेई को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था वो कैसे कैसे सब कह सकती है, वो भी इतना आसानी से। मैंने उसे दर्द दिया, मैंने उसे चोट पहुंचाया, लेकिन वो मुझसे कैसे इतना प्यार कर सकता है? वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत इनोसेंट है। वो अब फिर से तैयांग को टाइटली हग कर लेता है और अपना फेस को तैयांग की नेक पर हल्के से रब करते हुए लाउडली कहता है, तेई तेई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू बेबी बियर।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं किसी को भी तेई को टच करने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। जब उसने तुम्हें हक किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अब फिर से बनी बॉय ने मुझे बहुत ही टाइटली हक करके बात कर रहा था। वो रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहा था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बॉडी में पेन होने के कारण मुझे अभी भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तेयंग दर्द से बार बार मूव कर रहा था। जॉन्गकुक इरिटेट होकर तेयंग की तरफ देखने लगता है और उसे बहुत ही कोल्डली पूछता है, तेई तेई क्या हुआ बेबी? तुम इतना मूव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी टच पसंद नहीं है? क्या तुम डर रही हो मुझसे? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा? तयंग तुरंत जॉन्गकुक को रोकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता लव। मैं तयंग के कुछ कहने से पहले ही जॉन्गकुक तयंग की नेक और उसकी रिस्ट पर बाइट मार्क और किस के निशान देख लेता है। तयंग जब नोटिस करता है कि जॉन्गकुक उसके बॉडी पर उन निशान को ही देख रहा है, तयंग बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है और दूसरी तरफ जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करने लगता है। तयंग शाइली जॉन्गकुक के हाथ पकड़ कर कहता है, लव, क्या तुमने डिनर कर लिया है? अगर नहीं तो चलो पहले डिनर करते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं लूना से कहता हूँ, वो डिनर सजा देगी हमारे लिए, ठीक है? तयंग नहीं चाहता था कि उसके हस्बैंड खुद को बुरा माने और कोई भी गिल्ट में रहे। वो उसे कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। जॉन्गकुक अपना सर झुकाकर तयंग से कहता है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, हम बाद में डिनर करेंगे, ओके? तयंग सीरियस टोन में कहता है, लव, कभी तो मेरी बात को मान लिया करो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा, मुझे पता है। अब हम पहले डिनर करेंगे, डिनर के बाद मैं बात ले लूँगी, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। दोनों डिनर करने के लिए डिनर टेबल पर बैठ जाता है। आज तक सिर्फ तयंग ही जॉन्गकुक का केयर करते हुए आया है। वो हमेशा खुद की प्लेट में खाना लेने से पहले जॉन्गकुक को फूड सर्व करता है, लेकिन आज सब कुछ अलग था। जॉन्गकुक खुद तेई को फूड सर्व कर रहा था। वो अभी सभी खाने को अच्छे से चेक करके, तयंग ज़्यादा तीखा नहीं खा सकता, उसे मशरूम से एलर्जी हो जाता है। खाना ज़्यादा गर्म हो तो तेई की मुंह जल सकता है। सभी चीज़ों को चेक करने के बाद उसे खाना खाने के लिए दे रहा था, जिसे तेई को बहुत शॉक्ड लगता है। इतना केयरफुल जॉन्गकुक उसके लिए उसने कभी नहीं देखा ऐसा। इस वाले कुकी से तेई को और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। तेई जॉन्गकुक पर से अपना आंखें हटा ही नहीं पा रहा था, एक पल के लिए भी नहीं। वो बहुत ही शेमलेसली उसके तरफ देख रहा था और उसके फेस पर एक ईविल स्माइल भी था। तेई अपने लिप्स को बाइट करता है। उसे तो अभी अपनी बानी अपने पास में ही चाहिए था। आप दोनों की नज़रें आपस में मिलता है। तेई तुरंत अपना आंखें दूसरी तरफ करके स्मार्ट करता है। तेई अपने हस्बैंड को डिनर के बाद आइसक्रीम सर्व करता है। आइसक्रीम लेते टाइम तयंग की फिंगर से जॉन्गकुक के फिंगर टच करता है। जॉन्गकुक की बॉडी में एक अनजानी सी सेंसेशन होने लगता है। वो दोबारा अपनी तेई को टच करना चाहता था, लेकिन वो अभी नहीं कर सकता। वो अब तेई को और ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकता। तयंग को अब चलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण उसे तकलीफ़ होने लगी थी। मैं जब किचन में प्लेट्स रखने जा रही थी, तभी अचानक पीछे से जॉन्गकुक मुझे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। ते कुकी के तरफ ही देख रहा था। लव, ये तुम क्या कर रहे हो? बनी बॉय मेरे किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो बस मुझे अपने आर्म्स में कैरी करके सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तेई अब बिना कुछ बोले धीरे से अपने दोनों हाथ जॉन्गकुक के नेक को हक कर लेता है
और साइलेंटली अपने हस्बैंड को देख रहा था। तैयांग को सब कुछ एक ड्रीम की तरह ही फील हो रहा था। जॉन्गकुक तैयांग को अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बहुत ही जेंटली बेड पर बिठा देता है। तैयांग बेड से नीचे उतरने लगता है। तभी जॉन्गकुक सीरियस और ठंडी सी आवाज़ में कहता है, पैर नीचे मत रखो। तैयांग चौंक कर कहता है, लेकिन क्यों लव? रात को सोने से पहले मुझे बात लेना होता है। जॉन्गकुक अपना आईब्रोज रेज करके कहता है, ठीक है, तुम्हें बात लेना है ना, तो मैं तुम्हें बाथरूम में ले चलता हूँ। तैयांग कहता है, लेकिन मैं अपने आप जा सकता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं बात लेने में तुम्हारी मदद करूँ? इसे सुनते ही तैयांग शर्म से अपना फेस दोनों हाथों से कवर कर लेता है और मन ही मन में सोचने लगता है, उसे कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या वो सुबह मेरी बात को सुन रहे थे? जॉन्गकुक अपने तेई के लिए खुद अपने हाथों से बाथटब में वार्म हॉट वाटर प्रिपेयर करता है, फिर उसे टब में बैठने में मदद करता है। तभी तैयांग की पैर स्लिप कर जाता है और वो जॉन्गकुक को लेकर टब में ही गिर जाता है। तेई जॉन्गकुक के ऊपर था। दोनों बहुत ही नज़दीक होने के कारण उसकी बॉडी भी आपस में टच हो रही थी। तैयांग की वेट बॉडी और उसके गीले बालों को देखकर जॉन्गकुक की हार्ट बीट फिर से तेज होने लगी थी। वो खुद को शांत रखने के लिए तैयांग की वेट लिप्स और उसकी टाइनी वेस्ट की तरफ देखना नहीं चाहता था। तेई अपने एंग्री वानी को टीच करने के लिए वो खुद से जॉन्गकुक के और करीब जाने लगता है, जिसे जॉन्गकुक की सांस भारी होने लग जाता है। तैयांग बिना कुछ सोच के इसके बाद उसके साथ क्या होगा, वो खुद से जॉन्गकुक के लिप्स पर किस कर लेता है। असल में एक कोई किस नहीं था। तेई ने बस अपने हस्बैंड को तंग करने के लिए उसके लिप्स से जॉन्गकुक के लिप्स को टच ही किया था बस। अब जॉन्गकुक की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वो अपने तेई को बैडली अपने पास चाहता है। जॉन्गकुक तैयांग की कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचकर तेई के सॉफ्ट लिप्स पर किस करने लगता है। ये सच में एक लंबी किस थी, कोई टच नहीं था। दोनों को अब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। जॉन्गकुक फिर से वाइल्ड होने लगा था, जैसे कि तैयांग की ब्यूटी उसके अंदर की बीस्ट को बाहर लेकर आता है। तेई फिर से बहुत ज़्यादा पेन में था, लेकिन वो रुकना भी नहीं चाहता था। जॉन्गकुक को जब रियलाइज़ होता है कि वो फिर से अपनी तेई को हर्ट कर रहा है, जॉन्गकुक तुरंत अपने आप को संभाल लेता है और खुद को तेई से अलग करने लगता है। तेई जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर बहुत ही क्यूट वे में बेबी स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ लव? क्या तुम ये नहीं चाहते हो? क्या मैं तुमसे फिर से अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ तुम्हें? हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, बट अभी भी मेरे करीब आने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। हाँ, कल रात की बात अलग है, तब तुम नशे में थे। जॉन्गकुक तैयांग को अपने पास लाकर उसकी हेयर पर किस करके कहता है, यू आर माइन, याद रखना। और ये बात वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था। फिर वो तेई की फोरहेड पर प्यार से किस करके कहता है, मैं अपनी तेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। इसे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ, वरना मुझे डर है कि मैं फिर से तुम्हें चोट पहुँचा दूँगा। मैं तुम्हारे ठीक होने तक इंतज़ार करूँगा, ओके? चलो अब जल्दी से बात लेकर बाहर आ जाओ। तैयांग मुँह बनाते हुए कहता है, लेकिन लव, मैं कैसे बात लूँ? देखो, दर्द से मेरा हाथ अपने बैक पर नहीं जा सकता। प्लीज़ हस्बैंड, हेल्प मी लिटिल बिट। जॉन्गकुक तैयांग को बात लेने में और तैयांग को अपना क्लोथ बेयर करने में मदद करता है। तैयांग की आंखों में साफ साफ अनहैप्पीनेस दिखाई दे रहा था और वो बहुत सैड भी था। जॉन्गकुक तैयांग को जेंटली बेड पर बैठा देता है और टॉवल से तेई की हेयर्स को अच्छे से सुखाने लगता है। तैयांग की वेस्ट और चेस्ट पर भी बहुत बाइट मार्क था। जॉन्गकुक अपना अलमारी में कुछ ढूंढने में बिजी हो गया।
तेयंग अपना फ़ोन हाथ में लेकर देखता है तो बहुत सारी मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके फ़ोन पर, जिसमें से 4 से 5 मैसेज मिसेस किम ने भेजा था। तेयंग ने उन मैसेज को रीड करने लगता है। तभी पीछे से जोंगकुक उसके शोल्डर से रोप हटाने लगता है। तेई जोंगकुक के हाथ पकड़ते हुए बहुत ही जेंटली पूछता है, इसे तुम क्या कर रहे हो लव? तो जोंगकुक बहुत ही जेंटली फिर से उसे कहता है, इसे लगाने से चोट जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर वो तेई के बॉडी पर मलहम अप्लाई करते हुए शांति से पूछता है, कौन है जिसने तुम्हें अभी भी मैसेज भेजा और तुम बहुत ही ध्यान से उस मैसेज को रीड कर रहे थे? क्या वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? तेयंग नॉर्मली कहता है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जोंगकुक फिर से पूछता है, मुझसे भी ज़्यादा। तेई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तेई फेयरली कहता है, सबसे ज़्यादा। इससे पहले कि तेयंग और कुछ बोले, जोंगकुक उसे काट देता है। उसको तेई की बात बहुत बुरा लग जाता है। वो तेई के मुंह से अपने बारे में सुनना चाहते थे और तेयंग को सोने के लिए बोलकर वो बेड पर अपने साइड पर जाकर साइलेंटली सो जाता है। तेयंग भी अपने मॉम को मैसेज भेजकर सो जाता है। जोंगकुक को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रहा था जो तेई ने सोने से पहले कहा था। जोंगकुक सोते हुए तेई को देख रहा था। तेयंग स्लीप में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और डेलिकेट लगता है और ऑफ कोर्स एंजेलिक भी। नींद में तेई स्माइल करता है, जिसे देखकर जोंगकुक के फेस पर भी एक स्वीट सा स्माइल आ जाता है। जोंगकुक तेई के लिप्स पर किस करने के लिए जा ही रहा था कि तभी तेई नींद में ही जोंगकुक को हक कर लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।